नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21, देश की आवाज, जहां खबर होती है सटीक, निष्पक्ष और सबसे पहले। न्यूज 21, देश की आवाज, देश के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए खबरों में क्या है खास, सिर्फ न्यूज 21, देश की आवाज पर। जालौन में प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार श्री संजय सिंह गंगवार ने वर्चुअल माध्यम से प्रेस वार्ता कर विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में सरकार की उपलब्धियों की विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कृषि, सिंचाई, गन्ना, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, निवेश, रोजगार, आधारभूत संरचना, तकनीक और पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज केवल जनसंख्या के लिहाज से ही नहीं बल्कि विकास की गति, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सुशासन के मॉडल के रूप में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र से राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2.96 लाख करोड़ रुपए तथा जो वर्ष 2024 और 25 में बढ़कर 6.95 लाख करोड़ रुपए हो गया। कृषि विकास दर में हुई उल्लेखनीय वृद्धि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां कुल उपलब्धि भूमि का 76% कृषि कार्य में उपयोग हो रहा है और 86% से अधिक भूमि सिंचित है। फल एवं सब्जी उत्पादन में भी प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। किसान कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद किसानों की ऋण माफी का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें 86 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित हुए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों के खेतों से सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी बड़ी संख्या में बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति का लाभ मिला है। फार्मर रजिस्ट्री अभियान के माध्यम से लाखों किसानों की फार्मर आईडी जारी कर योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कृषि के साथ साथ मंडी व्यवस्था को भी आधुनिक और किसान हितैषी बनाया है। यूपी मंडी भाव मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को बाजार भाव और मौसम की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। मंडियों में ई पास, डिजिटल पेमेंट, किसान विश्रामालय और कैंटीन जैसी सुविधाओं से किसानों को बड़ी राहत मिली है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा आगामी वर्षों में पूरे प्रदेश में प्राकृतिक खेती के बड़े क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। गन्ना किसानों के हित के किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए माननीय प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। गन्ना क्षेत्रफल, उत्पादकता, चीनी मिलों की क्षमता और एथेनॉल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अप्रैल 2017 से फरवरी 2025 तक गन्ना किसानों को 3.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया, जो सरकार की किसान प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और आपको बता दें कि ई गन्ना ऐप, स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट और टोल फ्री नंबर जैसी व्यवस्थाओं से गन्ना किसानों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में भी प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य किए गए। नहरों के पुनर्जीवन, सिल्ट सफाई, नलकूप निर्माण, पंप नहरों की स्थापना और सिंचाई परियोजना के पूरा होने से प्रदेश की सिंचित क्षेत्र बढ़कर 105 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। 1309 सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से 52.13 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ है, जिससे करोड़ों कृषक परिवारों को लाभ मिल रहा है। वहीं महिला सशक्तिकरण को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए माननीय प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों, बीसी सखी, विद्युत सखी, लखपति महिला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं को नई ताकत दी है। आज प्रदेश में करोड़ों महिलाएं समूहों से जुड़कर आर्थिक गतिविधियों में सहभागी बनी है। आप देख रहे थे न्यूज 21, देश की आवाज। खबरों को पढ़ें, देखें और समझें, क्योंकि न्यूज 21 आपकी आवाज, देश की आवाज।
अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं प्रतिमा पांडे, आप देखते रहिए न्यूज़ 21 देश की आवाज। धन्यवाद।